Dear students, we will learn about narration today. Narration is very important in point of coming a intermediate examination. So please watch this video very carefully and learn every step and every rule regarding to it. Now let us start without delaying. नरेशन बच्चों, नरेशन जो है अंग्रेजी वर्ड के वर्ब नरेट से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू शेयर, टू डिस्क्राइब। ठीक है, इसका आप कह सकते हैं स्टेटमेंट। मेड बाय समवन। तो यहाँ पे नरेशन जो शब्द है, नरेट हिंदी के नरेट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है नरेट वर्ब है, इसका अर्थ होता है टू से, टू डिस्क्राइब। नरेशन जो है नाउन हो जाएगा, ये स्टेटमेंट। ठीक है, और इसको आप वर्णन भी हिंदी में कह सकते हैं, कथन या वर्णन, है ना। तो इस तरह से जो है इसका अर्थ जो है क्लियर हुआ कि नरेशन को नाम दिया गया है इसका। अब आपको जो है इसके बारे में मैं बताता हूँ कि जो नरेशन है इसके दो पार्ट होते हैं, है ना, और हर पार्ट के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम लोग जो है सीखते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये नरेशन में पहला पार्ट होता है डायरेक्ट स्पीच का, और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच का, है ना। देखिए ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। दो पार्ट हुए, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं कि अगर कोई स्पीकर है, जैसे ये स्पीकर है, कोई बात बोल रहा है, कोई स्टेटमेंट दे रहा है, तो उसकी स्टेटमेंट को हम जैसे का तैसे, देखिए यहाँ पे रवि सेड टू मी रोहन लव्स हिज कंट्री, जैसे का तैसे अगर रखते हैं बच्चों, अगर जो है जैसे का तैसे हम लोग उसको रख लेंगे, उसमें बिना हेर फेर किए हुए, तो उसको जो है हम लोग कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। राइट, ये हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच। इसमें क्या हुआ है कि जो स्पीकर का स्टेटमेंट है उसको जैसे का तैसे हम लोगों ने रखा है, इसलिए उसमें कोई हेर फेर नहीं किया है, कोई हम लोगों ने एडिटिंग नहीं किया है इसमें अपने शब्दों का। तो ऐसे जो है सेंटेंस को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। राइट, अब दूसरी तरफ जो है जब स्पीकर के स्टेटमेंट को अपने शब्दों में हम व्यक्त करते हैं, तो इस विधा को हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी कि अगर अपने शब्दों में, मान लीजिए कि कोई किसी ने बात कहा और फिर हम उसको अपने शब्दों में जो है व्यक्त कर दिए, कुछ उसमें अपने शब्द डाले और उसका सारांश लेकर के जो है बताए, उसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इसके कुछ रूल रेगुलेशन भी हैं, इसको हम लोग जो है आगे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अब देखिए हम लोग जो है ये तो सीख गए कि नरेशन के दो भाग होते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपका लिसनर है, राइट, और यहाँ पे स्पीकर है। तो यहाँ पे लिसनर ने ये बात रखी है, यहाँ पे स्पीकर की बात जैसे कि तैसे है। तो ये समझ में आ गया बच्चों। अब जो है आप आगे देखिए कि इसको हम लोग बांटते हैं, डायरेक्ट स्पीच के बारे में अब डिस्कस करते हैं। देखिए डायरेक्ट स्पीच के भी पार्ट होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच का भी पार्ट होता है, उस पार्ट को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे एक पार्ट है ये रवि सेड टू मी, ठीक है, और दूसरा जो पार्ट है वह है रोहन लव्स हिज कंट्री। इसके दो पार्ट हैं, एक कामा के पहले और एक जो है कामा के बाद इन्वर्टेड कामा में। इसके दो पार्ट है, इसको जो है हम लोग अलग अलग जो है नाम देते हैं।
ठीक है। तो इसको आप देखेंगे कि इसका क्या नाम जो है रखा जाएगा, राइट। तो हम लोग पहले थोड़ा सा इसको स्केच कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये भाग है और ये फिर दूसरा भाग है। तो इस भाग को जो हम लोग कहते हैं, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ये भाग को जो है हम लोग रिपोर्टिंग क्लास कहते हैं। ठीक है, इस भाग को आप समझ रहे होंगे क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग क्लास कहते हैं। जैसे इसको आप लोग रिपोर्टिंग क्लास कहेंगे। और बच्चों इस भाग को, दूसरे वाले भाग को जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है, इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड क्लास, है ना। इसको और भी नाम दे सकते हैं, रिपोर्टेड पार्ट, रिपोर्टेड स्पीच, है ना। इसको भी रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड पार्ट, रिपोर्टेड क्लास भी कह सकते हैं। अलग अलग 3 नामों से हम इसको मतलब बता सकते हैं। तो ये तो हो गया, ये आपका जो है डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच सभी हो गया। रिपोर्टिंग क्लास हो गया, रिपोर्टेड जो है इस क्लास हो गया। ठीक है, अब इसमें भी कुछ भाग हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ भाग हैं, उसको हम लोग सीखते हैं क्या क्या भाग हैं। जैसे बच्चों ये जो वाला जो भाग है, जो रिपोर्टिंग पार्ट के सबसे पहले बैठा हुआ है, यानी हम लोग कहें इस भाग को, राइट। इसको जो है हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए इसको हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये आपका जो है सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। और जो ये भाग है दूसरा, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पे ये वाला जो है पोर्शन, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, ऐसे कर लेते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, किसको बेटा, इसको सर्कल कर लिया जाए। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब है ये, राइट। ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और एक यहाँ पे एक भाग है, देखिएगा जरा सही से, ये वाला भाग, इसको हम लोग कहते हैं बेटा ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यह ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। और इसको जो है आप भी नाम दे सकते हैं, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड क्लास, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड क्लास, और ये अन्य वर्ड हो गए। ठीक है, इस तरह से जो है ये आपका हो गया। अब डायरेक्ट स्पीच क्या है, तो यहाँ पे पहले से मैंने लिख दिया है, एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। जो मतलब स्पीकर का एग्जैक्ट वर्ड होता है, बिल्कुल जो मतलब वो जो बोलता है, उसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। फिर जो है इनडायरेक्ट स्पीच, वी में रिपोर्ट व्हाट द स्पीकर सेड विदाउट कोटिंग हिज एक्चुअल वर्ड। जो स्पीकर बोलता है तो बिना हेर फेर किए हम उसकी बातों को जो है रिपोर्ट कर सकते हैं। उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, हो गया ये। अब जो है रिपोर्टेड, यहाँ पे जो है एक स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच है। इसको क्या आप नाम दे सकते हैं, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इसमें डिफाइन आप जो है यही करेंगे कि द क्लास, ऐसे लिख सकते हैं, द क्लास विच इन, सॉरी ये मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, इसको इरेज किया जाए, विच इंट्रोड्यूसेस रिपोर्टेड क्लास या रिपोर्टेड
speech, reported speech is called reporting clause. Reporting clause are part और स्पीच, है ना। इस तीनों में से किसी को जो है नाम आप दे सकते हैं। ये आपका हो गया रिपोर्टेड क्लास कहिए, पार्ट कहिए या स्पीच कहिए, सभी जो है एक ही होगा। तो मतलब जो क्लास हमको रिपोर्टेड स्पीच से रूबरू कराता है उसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब बिल्कुल वही होगा, यहाँ पे जो है हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हो जाएगा द वर्ब which introduces a reported clause is called reported speech. रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो ये आपका जो है रिपोर्टेड स्पीच हो गया, राइट। ये रिपोर्टेड आपका स्पीच हो गया। अब तो मेरे समझ से सभी, अब रिपोर्टेड ये स्पीच क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच क्या है, तो ये मतलब जो है जो इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। सॉरी, हाँ, रिपोर्टेड स्पीच उसको कहते हैं जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। इसको हम लिख सकते हैं द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर is called reported speech. Reported speech, which is put within inverted commas, ठीक है, इन्वर्टेड कामाज, फुल स्टॉप। तो ये जो है जो स्पीकर का एक्चुअल वर्ड होता है, राइट, जैसे एक्चुअल वर्ड जो स्पीकर का होगा और उसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, जो कि इन्वर्टेड कामाज के अंदर जो है रखा जाता है, ठीक है। तो ये सभी जो है पार्ट रहे, इसमें और चीज़ें हम लोग जो है देख लेते हैं कि अर्थ के हिसाब से सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अर्थ के हिसाब से सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। उसको हम लोग एक यहाँ पे हम लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये हो गया। एक पहले हम यहाँ पे सेंटेंस लिख देते हैं, सेंटेंस, ठीक है। ये आपका सेंटेंस हो गया। ये कितने प्रकार के हो जाएंगे, बोल्ड, और इसको 20 कर लेते हैं। ये आपका सेंटेंस हो गया। सेंटेंस को हम लोग जो है अर्थ के हिसाब से 5 भागों में जो है बांट सकते हैं, राइट। तो हम लोग जैसे मान लीजिए कि ये हो गया पहला, फिर दूसरा हो जाएगा, दूसरा, फिर
एक यहाँ पे ले लेते हैं तीसरा, राइट। फिर एक यहाँ पे लेते हैं चौथा, फिर एक पांचवा। ये हो गया 5 प्रकार के होते हैं। इनको इन्हीं पर जो है हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग बनाते हैं। तो पहला क्या हो जाए बेटा, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, ये आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया। थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा। ये हो गया असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। पहला जो है क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस हुआ। चलिए कोई बात नहीं।